हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरी न्यू वीडियो में। ये फ्रेंड मेरा पहला वीडियो है। सिले हुए ब्लाउज का नाप लेते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे लेते हैं। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ मैं देसी स्टाइल से कैसे सीखा हूँ, देसी तरीके से कैसे सीखा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गुड़ा भाग हमारे दिमाग से ऊपर निकल जाती है और जो हमारा तुक्का होता है, जो हमारा समझा हुआ चीज़ होती है ना, वो एकदम परफेक्ट बैठती है। तो फ्रेंड अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है ब्लाउज, बेल्ट वाला ब्लाउज है फ्रेंड, ये ड्रॉ किया हुआ है। और इधर ये वाला ब्लाउज जो है ये सिला हुआ है। मुझे इसका नाप लेना है फ्रेंड, इसका नाप लेके ये मैंने ब्लाउज बनाना है। तो मैं पहले आपको मेथड समझा देता हूँ कि मैं कैसे सीखा हूँ। मैंने मतलब किसी के पास नहीं गया सीखने के लिए, ना ही मैंने कोई वीडियोस देखी हैं। बस प्रैक्टिस से मैं सीख गया फ्रेंड। सिलाई जो सीखा हूँ मैं प्रैक्टिस से सीखा हूँ, अपनी सिस्टर के बना के, अपनी मम्मी के बना के। उनके पहले कपड़े बहुत बिगाड़े हैं मैंने, पर अभी तो परफेक्टली आ गया है सिलना, पहले इतना नहीं आता था। तो फ्रेंड मैं पहले आपको मेथड समझा देता हूँ। जो मैंने ये ब्लाउज ड्रॉ किया है फ्रेंड, मैं आपको ये बता देता हूँ कौन सी चीज़ इसमें कैसे और कब होती है। कई बार क्या होता है, जब हम सिले हुए ब्लाउज का नाप लेते हैं तो उसमें पूरा पूरा नाप ऐसे ही ले लेते हैं। ये होता है ना, जो लोग सीखने वाले होते हैं, जो लोग स्टार्टिंग में सिलाई करते हैं, पूरा इंची टेप उठाएंगे और पूरा पूरा ऐसे उठाया और कपड़े पे मार्क करके और कटिंग कर दी। उसमें क्या होता है फ्रेंड, अभी ये एकदम कंप्लीट ब्लाउज है। इसकी ये जो प्लेट आई है और यहाँ पे जो मार्जिन में कपड़ा गया है, सिलाई में कपड़ा गया है, तो वो कपड़ा कहाँ से आएगा? वो तो फिर कम पड़ जाएगा। जो भी हमारा मेजरमेंट होता है, जो भी हमारा नाप होता है फ्रेंड, वो तो कम पड़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो भी सिला हुआ ब्लाउज होता है उसमें 1.5 इंच या 1 इंच तो मार्जिन देना ही देना है फ्रेंड। उससे क्या होता है, जो हमारा ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा इसमें दबा हुआ है, वो कपड़ा इसके अंदर आ जाता है। डेढ़ वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि चेस्ट कितना हैवी है। अगर चेस्ट ज़्यादा हैवी है तो हम प्लेट में ज़्यादा कपड़ा दबाते हैं, और अगर नॉर्मल है तो कम ही कपड़ा दबाते हैं। मतलब 1.5 इंच प्लेट में फ्रेंड जाता ही जाता है। नीचे जो ये डॉट प्लेट होती है ना, ये वाली जो होती है, ये पॉइंट प्लेट बोलते हैं फ्रेंड इस वाले को। ये वाली जो प्लेट है ये पॉइंट प्लेट है। हमेशा इसमें 1.5 इंची का जो प्लेट है वो 1.5 इंची में जाती है। इसमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ता है। और अगर हैवी चेस्ट है तो कई बार 2 इंची भी रख देते हैं। जितना एक्स्ट्रा कपड़े की हम ये प्लेट बनाएंगे, इतना ये वाला पफ जो है गोल आएगा फ्रेंड, और एकदम उभरा हुआ आएगा। जितना पफ उभरा हुआ दिखेगा उतनी फिटिंग अच्छी आएगी। ठीक है। अभी कई बार मैं गुड़ा भाग नहीं करता हूँ, ऐसे अंदाजे से बना देता हूँ, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फ्रेंड सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। यहाँ से और यहाँ तक का जो ये है ना, टक पॉइंट वाली प्लेट है, मिनिमम 10.5 या 11 की दूरी रखते हैं यहाँ से नीचे तक टक पॉइंट की। लेकिन अगर हैवी चेस्ट है फ्रेंड, मान लीजिए अभी जैसे ये वाला ब्लाउज है, इसका ये 45-46 इंच सीना है। चेस्ट जो है 45-46 इंच है। तो क्या हुआ, हैवी चेस्ट हुआ। तो हैवी चेस्ट ऐसा तो नहीं कि भाई 10.5 पे आ जाएगा, वो नीचे भी आ सकता है ना। हैवी है तो उसके लिए हम 11, 11.5 भी कर सकते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर नॉर्मल है तो 10.5 और 11, हद से हद 11 जो है इसका ये टक पॉइंट है, 11 तक हम रख सकते हैं। अगर हैवी है तो फिर हम चेस्ट के हिसाब से ही रखेंगे उसको, जो भी हमारा मेजरमेंट बैठेगा उसके हिसाब से रखेंगे। फ्रेंड ये चीज क्लियर होगी कि टक पॉइंट की जो ये प्लेट आती है वो कहाँ पर आती है। अगर हैवी चेस्ट है तो भाई नाप पे करो, अदरवाइज नॉर्मल है, जैसे कि मान लीजिए 36 सीना है या फिर उससे कम है, 26 है, 32 है, जो भी चीज़ है उसमें 10.5 या 11 तक ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आती है। अगर उससे ओवर सीना है तो फिर आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जो भी आपको मेजरमेंट आएगा नापने के बाद। तो फ्रेंड अभी ये चीज़ क्लियर हो गई है। दूसरा क्या है, ये वाली बेल्ट जो लगाते हैं फ्रेंड हम लोग, ये इसकी जो लंबाई होती है, जो कम से कम लंबाई रखनी है हमें, वो 3 इंच रखनी है फ्रेंड। कितनी रखनी है? वो 3 इंच रखनी है। ये 3 इंच हो गई। और इनकी जो दूरी होती है, जो ये प्लेट है, इन प्लेटों की जो दूरी है, इन प्लेटों की दूरी हमेशा ज़्यादातर 1.25, 2 ऐसे रखते हैं। लेकिन अगर चेस्ट हैवी है तो ये 2.5 भी रख सकते हैं फ्रेंड। क्योंकि अगर हम छोटे 2 रखेंगे, 1.25 रखेंगे, तो ये क्या बैठेगा, ये हमारा छोटा पफ बनेगा, छोटा पफ बनेगा। और चेस्ट हैवी है तो जो शो होगा ना वो अलग से दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम इनमें ज्यादा गैप रखेंगे तो पफ क्या होगा, हमारा पफ बड़ा बनेगा।
और जब पफ बड़ा बनेगा हैवी चेस्ट में एकदम फिट बैठेगा, तो उसकी फिटिंग अलग से दिखेगी। तो फ्रेंड बात अभी का जो मेरा समझाने का मतलब था, जो बताने का मतलब तो यही वाला था कि अगर हमारे ये पफ अगर परफेक्ट बनते हैं, ये पफ जब हमारे परफेक्ट बनते हैं तो हमारे ब्लाउज की फिटिंग एकदम बढ़िया आती है, उसमें फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है फ्रेंड। ये तीर वाली बेल्ट है, इस वाली ये टग पॉइंट वाला जो ये प्लेट होती है, ये हमेशा 2 इंच ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड इस बेल्ट से 2 इंच रखना होता है, क्योंकि नीचे यहाँ पे ये जो इसका मेन पॉइंट है यहाँ पे 3 इंच की दूरी आएगी, और यहाँ पे क्या होता है ये सेफ लेते लेते यहाँ पे नीचे जाती है, तो यहाँ पे 2.5 ही आके रुकता है। 2.5 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, तो 4 4.5 की प्लेट हमारी कंप्लीट बैठ जाएगी। उसमें कुछ भी आपको गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड, बस ये देखना है कि आपके मेरे नाप के हिसाब से कितनी दूरी पे इसकी ये प्लेट आ रही है। इस बेल्ट से सिर्फ 2 इंच की दूरी पे ही आपको ये जो है रखनी है, ये वाली जो प्लेट रखनी है 2 इंच की दूरी पे रखनी है, उससे ज्यादा नहीं रखनी है। अगर उससे ज्यादा रखोगे तो ये जो हमारा पफ है ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। ये हो गया। दूसरा क्या होता है फ्रेंड, मार्जिन मैंने आपको बता दिया है, 1.5 इंच 2 इंच आप अपने चेस्ट के हिसाब से रख सकते हो, और कमर का तो इसमें कोई लूजिंग नहीं देनी होती है, आधा इंच आपको हद से ज्यादा आधा इंच लूजिंग देनी है, बाकी इसमें कोई लूजिंग नहीं देनी है, ये ऐसे का ऐसे ही रखना है। इसमें फ्रेंड पफ में हमारा ये नेक जो है, गले का कोई मतलब नहीं है इसमें, इनमें ना ही गले का मतलब है ना ही ये आपका कोई मतलब है, ये हम अपने नाप के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। ये वाली चीज अगर आपको फ्रेंड इसमें भी जाननी है, बाकी और चीजें जाननी है, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं और डिटेल में इसके नेक का ये शोल्डर कितना रखना होता है, ये पीछे गले के अकॉर्डिंग हम शोल्डर कितना कटिंग करते हैं, जो भी चीजें हैं आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं आगे और डिटेल में इसकी वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल जो मैंने बताया सिर्फ ये पफ के बारे में बात करिए फ्रेंड, कि हमारा पफ जो है परफेक्ट कैसा आएगा। ब्लाउज में मेन जरूरी जो होता है फ्रेंड वो सिर्फ और सिर्फ पफ होता है। अगर पफ अच्छा आ गया आपका फिट एकदम, तो ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अदरवाइज अगर यही आपका ऊपर नीचे हो गया, टाइट हो गया, तो फिर अच्छी फिटिंग नहीं आएगी उसकी। तो मेन अभी जो मेरा पर्पस था फ्रेंड आप लोगों को बताने का, वो सिर्फ ये पफ वाली जो चीज है ये चीज बताने का था, और बाद बाकी अभी ब्लाउज में कुछ नहीं है। और सिर्फ मैंने एक चीज बता दिया आपको कि सिलोए ब्लाउज का जो नाप लेते हैं हम कैसा लिया जाता है। नाप सेम लेना होता है फ्रेंड, बस उसमें 2 इंची 1.5 इंची मार्जिन प्लस करना होता है, बाकी सारी सेम चीज रहती है, कोई उसमें ऐसा है नहीं। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लाउज में जो मेन रोल होता है वो फ्रेंड इस पफ का ही होता है, और बाद बाकी कुछ नहीं होता है इसमें, चेस्ट के अकॉर्डिंग ही करने हैं। अगर आपका चेस्ट 40 से ऊपर है तो उसमें आपको फिर फ्रेंड इसमें आपको गैप ज्यादा ही देना पड़ेगा, जिससे कि हमारा पफ थोड़ा बड़ा आए और उभर के आए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी जो मेरा मोटिव था सिर्फ और सिर्फ ये पफ का मोटिव था कि पफ हमारे परफेक्ट कैसे आने हैं। तो ये वाली वीडियो फ्रेंड अभी यहीं पूरी करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आपको और डिटेल में कुछ चीजें जाननी है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं और वीडियो इसके ले आऊँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था फ्रेंड, इसके बाद तो देखते रहेंगे, आगे आगे काम करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ऐसी तुक्के मार सिलाई सीखने के लिए आपको मेरे चैनल पर आना पड़ेगा, और अगर गुड़ा भाग करनी है तो आप किसी भी चैनल पर जा सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। अगर तुक्के मार फिटिंग मतलब सिलाई करनी है, एकदम निगाहों में नाप लेना है, तुक्के से एकदम बढ़िया फिटिंग बिठानी है, तो फिर आप मेरे पास आ सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि गुड़ा भाग से सीखना है तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो भाई तुक्के से सीखा हूँ अभी तक। और जो अभी तक सिलाई करी है चीजें मैंने बनाई है, वो आपने देखा होगा शिवानी कुमार दीदी के लिए मैंने लहंगा बनाया था, उनके कितना परफेक्ट आया था। साइड कपल ब्लॉग के लिए मैंने एक गाउन बनाया था, उनके एकदम परफेक्ट आया था। वो क्या था फ्रेंड, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, देखने का नजरिया है, वो ना आंखों से मैंने मेजरमेंट लिया है उनका, देख कर सिर्फ इंची टेप से, वो मैंने उनसे इंची टेप से वो मेरे पास तक नहीं आए जो मैं उनका इंची टेप से नाप लेता। मैंने सिर्फ उन्हें देखा और अनुभव किया कि हाँ इनका ये सीने का नाप क्या हो सकता है, कमर का नाप क्या हो सकता है, अंदाजा मारा और उनका मैंने बना दिया, और उन्हें एकदम परफेक्ट आया है वो। तो तुक्के मार का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब आप एक दो वीडियो देखा और एक दो बार आपने सिलाई करी और आपको तुक्का आ जाएगा, वैसा भी नहीं है।
प्रैक्टिस से ये चीज़ें आती है फ्रेंड। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली आप सीखोगे, और जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी सीखोगे। आगे भी बहुत ट्रेंडिंग वाली चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सिर्फ अनुभव से। कोई गुड़ा भाग नहीं करनी है, उसमें सिर्फ अनुभव ही दिखाना होता है। क्योंकि मैंने भी कोई वीडियो कोई जाके कोचिंगें नहीं ली है, तो कैसे सीखा हूँ, जो भी सीखा हूँ। तो ये वाली वीडियो यहीं पूरी कर लेते हैं फ्रेंड, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।